आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन ए। आज हम इसको विटामिन ए को डिटेल में देखेंगे। इसकी हमारे पास तीन बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म्स होती हैं। पहली है रेटिनॉल जो अल्कोहल है, रेटिनल जो एक एल्डिहाइड है, रेटिनोइक एसिड जो हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। आगे इनके फंक्शंस लिखे हुए हैं। रेटिनॉल का फंक्शन किस में है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व है। रेटिनल किस में इन्वॉल्व है? विजन में। रेटिनोइक एसिड किस में इन्वॉल्व है? ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन में। नीचे दो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, पेनक्रेटिक सेल एंड इंटेस्टाइनल सेल्स। फाउंड इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर मौजूद होता है। रेटिनॉल जो है वो मेन फॉर्म है। ये एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है कि इन तीनों में से मेन फॉर्म कौन सी है, तो आपने याद रखना है रेटिनॉल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रेटिनॉल एंड रेटिनल आर इंटर कन्वर्टेबल एंड कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू द रेटिनोइक एसिड। अब ये बात समझते हैं। रेटिनॉल हमारे पास अल्कोहल है। अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? रेटिनल में। ठीक है, रेटिनल की जब ऑक्सीडेशन होगी वो किस में कन्वर्ट होगा? रेटिनोइक एसिड में। लेकिन इधर एक बात आपने याद रखनी है कि रेटिनॉल और रेटिनल से रेटिनोइक एसिड बन सकता है, लेकिन रेटिनोइक एसिड से रेटिनल एंड रेटिनॉल नहीं बन सकते। मतलब रेटिनोइक एसिड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। ये लाइन आपने याद रखनी है, ये भी एमसीक्यूज के तौर पे आ सकती है कि रेटिनोइक एसिड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड इनटू द रेटिनॉल। फर्दर हम इसके देखते हैं सोर्सेज कौन कौन से हैं। लिवर, किडनी, क्रीम, बटर, एग यॉक। दूसरा हम इसको प्लांट सोर्स से भी ले सकते हैं। प्लांट सोर्स कौन से हैं? वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स। लीफी वेजिटेबल्स में हमारे पास कैरोटीनॉइड्स होते हैं। कैरोटीनॉइड्स को ही हम प्रोवाइटामिन्स कहते हैं। मतलब कि जो प्लांट सोर्स से हम विटामिन ए ले रहे हैं उसको क्या कहेंगे? प्रोवाइटामिन। प्रोवाइटामिन की ना बहुत सारी टाइप्स हैं। उनमें है अल्फ़ा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गैमा कैरोटीन। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस करनी है वो कौन सी है? बीटा कैरोटीन। ठीक है, बीटा कैरोटीन में हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स होते हैं जॉइंट रेटिनल के, एंड टू एंड। जैसे ही हम बीटा कैरोटीन जाएगा हमारे इंटेस्टाइन के अंदर तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएंगे? दो मॉलिक्यूल मिल जाएंगे रेटिनल के। ठीक, तो इस तरह से ये हमारे पास सोर्स होता है विटामिन ए का। रेटिनोइड क्या होता है? रेटिनोइड हमारे पास जितने भी विटामिन ए के हमने सिंथेटिक सोर्स है या नेचुरल सोर्स है या ऐसे कंपाउंड जिनकी एक्टिविटी विटामिन ए जैसी है, उनको हम कलेक्टिवली क्या नाम दे देते हैं? रेटिनोइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसकी एब्जॉर्प्शन देखते हैं हम कि कैसे होगी एब्जॉर्प्शन प्लांट फॉर्म में। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बीटा कैरोटीन हम लेंगे। बीटा कैरोटीन किस में कन्वर्ट होगा? रेटिनल में। रेटिनल किस में कन्वर्ट होगा? रेटिनॉल के अंदर। रेटिनॉल फर्दर किस में कन्वर्ट होगा? रेटिनॉल एस्टर के अंदर। रेटिनॉल एस्टर जाएंगे काइलोमाइक्रोन्स के पास। काइलोमाइक्रोन इनको एब्जॉर्ब करवा देंगे लैक्टियल्स के अंदर। ठीक है, अब ये पहले प्रोसेस कैसे होता है? बीटा कैरोटीन ने टू रेटिनल में कैसे जाना है? यहाँ पे हमारे पास एक एंजाइम एक्ट करेगा, बीटा कैरोटीन डीऑक्सीजनेज एंजाइम। वो बीटा कैरोटीन को किस में कन्वर्ट करवा देगा? रेटिनल में। ठीक है, रेटिनल जब इंटेस्टाइन के सेल के अंदर आएंगे वो किस में कन्वर्ट होंगे? रेटिनॉल के अंदर। ये काम कौन करेगा? NADPH डिपेंडेंट रेटिनल रिडक्टेस, ये एंजाइम का नाम है। तो रेटिनॉल बन गया। रेटिनॉल में फैटी एसिड अटैच हो जाएंगे। रेटिनॉल प्लस फैटी एसिड हमारे पास क्या बनेंगे? रेटिनॉल एस्टर। रेटिनॉल एस्टर जाएंगे काइलोमाइक्रोन्स के पास। काइलोमाइक्रोन्स एक क्या है हमारे पास? प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि ट्रांसफ़र करती है सब्सटेंस को, कैरी कर रही है, एक कैरियर प्रोटीन है हमारे पास। तो काइलोमाइक्रोन से ये किस में चले जाएंगे? लैक्टियल्स के अंदर। लैक्टियल्स हमारे पास क्या है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम की एक वेसल होती है, उसको लैक्टियल कहते हैं। इस तरह से प्लांट फॉर्म की एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन देखनी है एनिमल फॉर्म से। जैसा कि एनिमल फॉर्म से जब हम एब्जॉर्प्शन देखेंगे तो हमारे पास ये रेटिनॉल एस्टर की फॉर्म में होता है प्रेजेंट डाइट के अंदर। कोई भी हम डाइट लेंगे उससे हमें क्या मिलेगा? रेटिनॉल एस्टर। रेटिनॉल एस्टर को किस में कन्वर्ट किया जाएगा? पहले रेटिनल के अंदर। ठीक है, जैसे ही रेटिनल में वो कन्वर्ट होगा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर, ये प्रोसेस। ठीक, जैसे ही रेटिनल हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा उसको रेटिनॉल में दोबारा से कन्वर्ट करेंगे और उसको फैटी एसिड के साथ अटैच करके किस में कन्वर्ट कर लेंगे? रेटिनॉल एस्टर के अंदर। रेटिनॉल एस्टर फिर जाएगा काइलोमाइक्रोन के पास। काइलोमाइक्रोन्स हमारे पास दोबारा से
सिक्रेट हो जाएंगे लैक्टियल्स के अंदर, जो कि हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम की एक वेसल है। तो इस तरह से पाथवे बनता है। एंड पे पाथवे बिल्कुल सेम है जैसे हमारे पास प्लांट्स में एब्जॉर्प्शन हो रही थी। अब लैक्टियल से आगे ट्रांसपोर्ट कैसे होती है वो हम समझते हैं। लैक्टियल हमारे पास क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम की एक वेसल है। लैक्टियल से जाएंगे ब्लड के अंदर, लिम्फेटिक सिस्टम से ये जाके किसका पार्ट बनेगा, ब्लड का, सर्कुलेशन में। सर्कुलेशन से जाएंगे लिवर पेरेन्काइमल सेल्स के अंदर, पेरेन्काइमल सेल्स से ये जाके स्टोर हो जाते हैं रेटिनल एस्टर के फॉर्म में। रेटिनॉल एस्टर हमारे पास क्या है, एक स्टोरेज फॉर्म है विटामिन ए की। लेकिन लीवर में जैसे ही हमें पता चलेगा बॉडी में किसी जगह पे नीड है, तो रेटिनॉल एस्टर को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, रेटिनॉल में। और रेटिनॉल के साथ एक प्रोटीन बाइंड होगी, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि इसको ट्रांसपोर्ट करेगी। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं कि रेटिनॉल एस्टर क्या है, स्टोरेज फॉर्म है। या तो प्रोसेस यहाँ पे रुक जाएगा लीवर तक जाके कि हमने विटामिन ए को उसकी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुई और उसको स्टोर कर लिया लीवर में। लेकिन अगर किसी बॉडी के किसी पार्ट में उसको रिलीज़ करवाना है तो रेटिनॉल एस्टर को हाइड्रोलाइज किया जाएगा, किस में कन्वर्ट किया जाएगा, रेटिनॉल के अंदर। रेटिनॉल बाइंड करेगा रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन के साथ, जिसकी रेशियो 1:1 होती है, मतलब कि एक बाइंडिंग प्रोटीन एक मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगी और उसको सर्कुलेशन में रिलीज़ कर दिया जाएगा। ठीक, आगे हम देखते हैं रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन की कुछ प्रॉपर्टीज इधर लिखी हुई हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन है, सिंथेसाइज्ड बाय लीवर, फाउंड इन प्लाज्मा, क्लियर्ड बाय द किडनीज। यहाँ पे एक पॉइंट हमने डिस्कस करना है कि जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है हमारे पास आरबीपी, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन, किसके साथ अटैच है, रेटिनॉल के साथ। अब ये फर्दर अटैच हो जाती है ट्रांसथेरिन के साथ। ट्रांसथेरिन के साथ क्यों अटैच होती है, ये ट्रांसपोर्ट होने के लिए, रेटिनॉल की जो ट्रांसपोर्ट है वो मेनली ट्रांसथेरिन के ज़रिए से ही होती है। रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन रेटिनॉल के साथ अटैच है, वो फिर किसके साथ अटैच होगी, ट्रांसथेरिन के साथ। ये एक कम्प्लेक्स बनाएंगे, उस कम्प्लेक्स का नाम है टर्नरी कम्प्लेक्स। अब ये टर्नरी कम्प्लेक्स ही जाता है दूसरे पेरिफेरल सेल्स के पास या उन सेल्स के पास जहाँ पे नीड होती है। ठीक है, रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन्स आर नॉट लॉस्ट इन यूरिन, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रांसथेरिन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास। ट्रांसथेरिन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि ये हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन है, आल्सो बाइंड विद थायरोक्सिन के साथ भी बाइंड हो सकती है, इसको प्री एल्ब्यूमिन भी कहते थे। ठीक है, प्रेजेंट इन द ब्लड एंड CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, रेटिनोइक एसिड ट्रांसपोर्ट। अब हम बात करते हैं कि स्टोरेज कैसे होगा विटामिन ए। विटामिन ए हमारे पास लीवर में स्टोर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, किस फॉर्म में, रेटिनॉल एस्टर की फॉर्म में। अब कुछ हम इसके फंक्शंस को देखते हैं, फंक्शंस को हम डिटेल में देखेंगे, पहले हम इसको सुपरफिशियली देखते हैं। फंक्शंस में हमारे पास रेटिनॉल किस में इन्वॉल्व है, इसका रिप्रोडक्शन में रोल होता है। रेटिनॉल का क्या है, फंक्शन है कि ये हमारे पास विजन में इन्वॉल्व है। विजन में कैसे इन्वॉल्व है, आइए वो डिस्कस करते हैं। हमारे पास ऑप्सिन एक प्रोटीन होती है जिसका काम होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। इसी तरह हमारे पास 3 प्रोटीन्स हैं, उनको देख लेते हैं। ऑप्सिन किसके लिए है, रिस्पॉन्सिबल कलर विजन के लिए। रोडोप्सिन किसके लिए है, डार्क और नाइट विजन के लिए। आइडोप्सिन किसके लिए है, हमारे पास विजन इन द ब्राइट लाइट। ठीक है, तीनों के फंक्शंस आपने देख ली। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ब्राइट लाइट में होता क्या है, रेडोप्सिन जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाती है, आइडोप्सिन वो जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। अब जैसे ही हम ब्राइट लाइट से डार्क के अंदर जाएंगे तो हमारे पास फ्यू मिनट्स रिक्वायर होते हैं रेडोप्सिन को अब फंक्शनल में कन्वर्ट होने के लिए। रेडोप्सिन क्योंकि नॉन फंक्शनल में कन्वर्ट हो गई थी ना, तो जैसे ही हम ब्राइट से डार्क में जाएंगे, जैसा भी कि आपने देखा होगा कि अगर हम बहुत तेज़ रोशनी से किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे रोशनी कम हो, तो हमारी जो आइज़ हैं उनको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। ठीक है, ये वही बात है। तो रेडोप्सिन को जो फंक्शनल में कन्वर्ट होने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं डार्क एडॉप्टेशन टाइम। कि रेडोप्सिन नॉन फंक्शनल थी, वो किस में कन्वर्ट होगी, या फंक्शनल में, और उसने जो टाइम पीरियड रिक्वायर है वो है डार्क एडॉप्टेशन टाइम। ठीक है, विटामिन ए हमारे पास इसमें इन्वॉल्व होता है, वो भी हम देखते हैं वो कैसे इन्वॉल्व होता है। 11 सिस ट्रांस रेटिनल है हमारे पास, ये ऑप्सिन के साथ अटैच होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, रेडोप्सिन, जिसने हमारे पास क्या करना है, नाइट विजन करनी है।
अब इसके बारे में एक बात लिखी हुई है 11 सिस रेटिनल के बारे में, एक्ट एज प्रोस्थेटिक रोब, सर्व एज लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ द रेडोप्सिन, ये आप देख सकते हैं। अब ये है हमारे पास विजुअल साइकिल बना हुआ। विजुअल साइकिल कैसे? सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्म होती है 11 सिस रेटिनल, विटामिन ए की फॉर्म है कौन सी? 11 सिस रेटिनल। ये किसके साथ अटैच होगी? ऑप्सिन के साथ। किस में कन्वर्ट होगी? रेडोप्सिन में। ठीक है, रेडोप्सिन हमारे पास क्या है? वो प्रोटीन है जिसने हमें नाइट विजन देनी है। जैसे ही लाइट पड़ती है रेडोप्सिन दोबारा से ब्रेक डाउन हो जाती है। किस में? ऑप्सिन के अंदर। ऑप्सिन अलहदा हो जाता है और हमारे पास ट्रांस रेटिनल अलहदा हो जाता है। सिस हमारे पास आया था और ट्रांस हमने अलग कर दिया। अब इसी ट्रांस रेटिनल को दोबारा से सिस में कन्वर्ट किया जाएगा और वही सिस रेटिनल हमारे पास ऑप्सिन के साथ जुड़ेगा। ऑप्सिन के साथ जुड़ने के बाद रेडोप्सिन बनाएगा। रेडोप्सिन हमारे पास फिर से ऐसे ही लाइट के अंदर दोबारा से ऑप्सिन में कन्वर्ट होगी और ट्रांस रेटिनल अलग हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह एक साइकिल चलता रहता है, इसको कहते हैं विजुअल साइकिल। अब इधर से हमने एक बात समझनी है कि अगर हमारे पास विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास 11 सिस रेटिनल नहीं होगा, ऑप्सिन उसके साथ अटैच नहीं होगी, रेडोप्सिन सही से नहीं बनेंगे, रेडोप्सिन अपना काम नहीं करेंगे। तो इसी वजह से विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमारे पास क्या होता है? हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। निकलोप्टिया भी उसे कहते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। आगे हम फर्दर इसके फंक्शंस देखते हैं। रेटिनोइक एसिड के क्या फंक्शंस है? रेटिनोइक एसिड हमारे पास है, उसका रोल किस में था? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स, मेंटेनेंस ऑफ द हेल्दी एपिथेलियल सेल बाय द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ये कैसे होगा? हमारे पास रेटिनोइक एसिड वैसे ही जाएंगे न्यूक्लियस के साथ। न्यूक्लियस में हमारे पास डीएनए पड़ा होगा, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होगी, जिस तरह से जीन रेगुलेशन का मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा। हम बात कर रहे थे विटामिन ए की जो टाइप है रेटिनोइक एसिड और उसके यूजेस के बारे में। अब हम उसके फर्दर यूजेस देख लेते हैं। एंटीऑक्सीडेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटियोग्लाइकन सिंथेसिस करता है। यूज टिपिकली फॉर रिंकल्स एंड एक्नी और रिंकल्स जो हमारे पास स्किन, मेनली ये डर्माटोलॉजी में भी यूज़ होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे इंजेक्शन लग रहे होते हैं विटामिन ए के डर्माटोलॉजी में। अब हमारे पास जो स्किन के ऊपर रिंकल्स बन जाते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए एक्नी में हमारे पास स्किन कंडीशंस में पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए हम रेटिनोइक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। ओरल आइसोट्रेटिनिन, ठीक है, ये 13 सिस रेटिनोइक एसिड इसकी फॉर्म है या ये उसका साइंटिफिक नेम है। यूज टू ट्रीट स्वेयर सिस्टिक एक्नी एंड टेराटोजेनिक। अब हम इसको, टेराटोजेनिक का क्या मतलब है कि इसको हम प्रेगनेंसी के अंदर नहीं दे सकते क्योंकि ये जो हमारे पास फीटस की डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस वजह से इसको प्रेगनेंसी में अवॉइड किया जाता है। बाकी ये उसका यूज़ लिखा हुआ है रेटिनोइक एसिड की जो ओरल आइसोट्रेटिनिन फॉर्म है, उसको हम सिस्टिक एक्नी की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास अगर डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन ए की तो हमारे पास कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सबसे पहले हमारे पास देख लेते हैं कि अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन कौन सी होगी। ड्राइंग अप ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ड्राई हो जाएगी, लॉस ऑफ सेंसिटिविटी टू ग्रीन लाइट, और दूसरी मैनिफेस्टेशन में हमारे पास क्या है? ज़ीरोप्थेल्मिया क्या होता है? इसमें हमारे पास आइज़ ड्राई हो जाती हैं। आइज़ ड्राई कैसे हो जाती हैं? हमारी आइज़ के अंदर लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं, आइज़ के पास ना लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं जिनका काम होता है टीयर्स जनरेट करना। जब हमारे पास टीयर्स नहीं बनेंगे आइज़ हमारे पास ड्राई हो जाएंगी। इस तरह से ये काम करता है। और ड्राई स्केली स्किन हो जाएगी, स्किन लैशेस हो जाएंगे, बाइटोट स्पॉट्स बनते हैं। बाइटोट स्पॉट ये आपको ऐसी क्यों भी आ सकता है, इससे में पूछते होते हैं। कॉर्निया के अंदर हमारे पास ना ओपैक स्पॉट्स बन जाते हैं कि जिनसे हमें फिर नज़र नहीं आता। ये कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग इसी वजह से ब्लाइंड हो जाते हैं। उनको कह देते हैं बाइटोट स्पॉट्स, कॉर्निया के अंदर ये बनते होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्रेटोमलेशिया क्या होता है। हमारे पास कॉर्नियल अल्सरेशन एंड स्केरिंग, कॉर्निया का अल्सर हो सकता है। हम देखते हैं फॉलिकुलर हाइपर केराटोसिस। इसमें हमारे पास क्या होता है, जो क्रिएटिन है, क्रिएटिन की सेंसिस बढ़ा दी जाती है और हमारे पास स्किन के ऊपर बम्प्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, गोस फ्लैश बन जाते हैं। इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से इम्यून सिस्टम कैसे सप्रेस होगा? जैसा कि हमने बात की थी, जो रेटिनोइक एसिड है वो क्या काम करता है, वो हमारे पास सेल डिफ्रेंशिएशन भी करता है। जब सेल्स, हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स सही से डिफ्रेंशिएट नहीं होंगे, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास रेस्पिरेटरी और जेनिटल यूरिनरी इन्फेक्शंस आसानी से हो सकते हैं। मतलब ठीक,
अब टॉक्सिसिटी, अगर हमारे पास विटामिन ए जो है ये बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए, उससे हमारे पास कौन कौन से इफेक्ट होंगे? ये लाइसोसोम को इफेक्ट करेगा। सबसे पहले वॉमिटिंग हो सकती है, ब्लड विजन, हेपेटोमेगाली, हमारे लीवर का साइज इंक्रीज हो जाएगा, हाइपरलिपिडेमिया के हमारे पास जो रेशियो होती है लो डेंसिटी लिपिड्स और हाई डेंसिटी लिपिड्स की, उनको इफेक्ट करता है। कैसे? ये हमारे पास हाइपरलिपिडेमिया की कंडीशन में ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं उनकी कंसनट्रेशन को बढ़ा देता है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है एलर्जी है, ये हमारे पास जॉइंट पेन को कहते हैं। दूसरा हमारे पास इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है इसके अंदर। अगर हम देखेंगे कि विटामिन ए बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पास इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। समटाइम्स हमारे पास ये जो सिम्टम्स आ रही होती हैं तो ऐसा लग रहा होता है कि हमारे पास ब्रेन ट्यूमर हो गया। ठीक है, इनमें हेयर लॉस होगा, वेट लॉस होगा, बोन एंड जॉइंट में पेन होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। तो इस वजह से इसको सीडो ट्यूमर भी कहते हैं, क्योंकि ये असल में ब्रेन ट्यूमर नहीं होता, ऐसा अपेयर हो रहा होता है। केराटोनीमिया क्या होता है? केराटोनीमिया का मतलब है कि हमने एक्सेस इनटेक कर लिया कैरोटीनॉइड्स की, और इसमें हमारे पास येलो स्टेनिंग हो जाएगी स्किन की, बट नॉट सक्लेरा। सक्लेरा हमारे पास आई की क्लियर होती है, वो येलो नहीं होगी। ये था विटामिन ए के बारे में।